गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं बिजनेस कम्युनिकेशन का एक न्यू टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले मैं दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूं जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और इन द सेकेंड वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का। गुड कम्युनिकेशन एनकरेज द मोटिवेशनल स्किल्स। डेफिनेटली अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ये हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज करेगा, उसको एनकरेज करेगा। इट इज ए मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंपनी को चलाने के लिए हमें नए नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, तो उन डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा कम्युनिकेशन भी एक अच्छा होना जरूरी है। कम्युनिकेशन एम्फेसाइज सोशलाइजिंग विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड अदर कंपनी पॉलिसीज। जो कम्युनिकेशन होता है वो हमें सोशल होने में, अपने कंपनी के अंदर और कंपनी के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये चाहे बीकॉम का स्टूडेंट हो, चाहे बीबीए का हो, चाहे वो एमबीए का हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, there are two types of communication. It is categorized into verbal and non verbal. हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम इट इज द वन ऑफ द मेथड वेयर द पीपल कम्युनिकेट और ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू द वर्ड्स। जहाँ पर लोग बात क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं। वेयर वी यूज द वर्ड्स टू exchange the information. It is one of the common and usual types frequently used during one-on-one presentation, video calls, conference meetings, phone calls. तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, जहाँ पर हम वर्ड्स यूज करते हैं। वर्ड्स हमारे स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं और हमारे रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम दूसरों को अपनी बात कह करके समझाते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। आगे हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। जब हम किसी सामने वाले को अपनी बात बोल के समझाते हैं, थ्रू द स्पोकन वर्ड्स समझाते हैं, तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन वही बात अगर हम किसी सामने वाले को लिख के समझाते हैं, जैसे कि हम लेटर्स लिख रहे हैं, मेल लिखते हैं, नोट्स आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन होगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन टू टाइप्स का हो गया, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पर हम रिटन वर्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर हम स्पोकन, ना तो हम स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं ना ही हम रिटन वर्ड्स यूज करते हैं। It is the use of body language. It includes the body gestures, facial expression, shaking hands. ठीक है, how you sit during an interview, it reflect your body language. ओके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वर्ड्स ना यूज करके, जैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फेस के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, आई कॉन्टेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम दूसरे वालों को बिना बोले अपनी बात समझाते हैं, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। So it is the most powerful communication to understand others thought and emotions. जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले को अपनी बात केवल कह करके समझाएं। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को अपनी जो बात होती है वो बिना बोले भी समझा सकते हैं। वहां पर हम अपने आई कांटेक्ट यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट्स यूज कर सकते हैं, हेड मूवमेंट यूज कर सकते हैं, गैस्चर्स यूज कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है
जैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज ना करके कुछ बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये भी, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हमारी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रोड पे जा रहे हैं, एक रोड पे चल रहे हैं और सामने अचानक से रेड लाइट आ जाती है। तो रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है कि यू मस्ट स्टॉप, और जैसे ही रेड लाइट अपनी ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है तो यू विल मूव ऑन। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर बता नहीं रहा है कि अब आपको स्टॉप करना है या अब आपको चल चल देना है। आप इंडिकेट जो साइन है उससे ही समझ रहे हैं, जो लाइट का इंडिकेशन है उससे आप समझ रहे हैं। तो इट इज द साइन लैंग्वेज। स्पेस लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज यानी कि जो दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में कितना स्पेस होना जरूरी है। तो स्पेस लैंग्वेज मतलब कि डेफिनेटली एक, जैसे हम टीचर की बात करें तो एक टीचर और स्टूडेंट में एक डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अगर वो बिल्कुल ही क्लोज्ड हैं तो अगर दो व्यक्ति जो है वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होकर बात कर रहे हैं तो वो सामने वाले को एक मैसेज देता है कि इन दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप है या इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है। तो स्पेस भी हमारी क्या होता है, एक मैसेज देता है सामने वाले को। उसके बाद है टाइम लैंग्वेज। टाइम लैंग्वेज मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं पर इंटरव्यू है और वहां पर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं इंटरव्यू में पहुंचने में, तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को एक मैसेज दे रहा है आपके बारे में कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो टाइम लैंग्वेज मतलब हमें हमेशा टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। ठीक है, तो टाइम लैंग्वेज जहाँ पर आप टाइम के थ्रू दूसरे वाले को मैसेज दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें कितना टाइम मैनेजमेंट आता है। टच लैंग्वेज, you know what is the touch language, you know very well what is a bad touch, what is a good touch। तो हम टच के जरिए भी, टच के थ्रू भी हम दूसरे वाले को अपनी बात समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आपका बॉडी पोस्चर, आपका खड़े होने का अंदाज, आपका बैठने का अंदाज, आपका बोलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सामने वाले को बताता है। तो फिजिकल अपीयरेंस भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। गेस्चर्स, गेस्चर्स डेफिनेटली बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, आपका जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपका गेस्चर्स में होगा। आई एक्सप्रेशंस, आपके आंखों के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हम किसी को भी अपनी आंखों से डरा भी सकते हैं। ठीक है, तो आई एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स। ठीक है, हम अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे वाले को अपनी बात समझाने के लिए हैंड का यूज करते हैं। हैंड मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स, अगर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है और हमारा मन नहीं है उसको यस या नो कहने का, तो हम अपने हेड के जरिए भी, हेड को शेक करके हम अपनी बात को उसको बता सकते हैं। फेस एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन हमारे फेस के एक्सप्रेशन, अगर हम बहुत उदास होते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, तो सामने वाला वो हमारे वो फेस को फीलिंग आ जाती है, तो सामने वाला हमारे फेस को पढ़ के समझ जाता है कि हम आज अपसेट हैं या हम आज परेशान हैं। और जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो भी हमारा फेस सामने वाले को बता देता है कि हम आज बहुत खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी थे आपके टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज हमने इसमें इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दोनों पॉइंट डिस्कस किए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एंड I request to all the students, please like and subscribe my channel so that I can come with the further more videos. Okay, तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो बनाऊं तो मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, meet you in the next video, till then take care, bye bye।